हेलो एवरीवन, मैं हूँ आसिया शेख और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं ट्विन फ्लेम जर्नीज़ के बारे में, बट आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मेरे हिसाब से जो है वो हँसने वाली बातें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि लोग ट्विन फ्लेम जर्नी को जो है ना मजाक समझ के रखे हैं। लोगों को लगता है अरे बड़ा मज़ा आता है, 2 ट्विन होते हैं, एक सोल के 2 पार्ट होते हैं, एक जिस्म 2 जान होती है, सॉरी 2 जिस्म एक जान होती है। सो इस तरह के कॉन्सेप्ट में लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें देखी और ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये बिल्कुल है और होता है और होगा और होता रहेगा ज़िंदगी भर। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है पता है कि जब ये चीज़ें होती है, सपोज़ कि अगर किसी लड़के को ये पता चल गया, अगर वो ट्विन है और उसको पता चल गया कि उसको अवेकन लग गया, यूनिवर्स की तरफ से उसको बहुत सारे सिम्टम्स आने लग गए, बहुत सारी चीज़ें पता लगने लग गई कि भाई आपको तो है लाइफ में ये करना है और आपको अपना इनर वर्क करना है। आजकल लोगों को तो इनर वर्क का भी पता नहीं होता, तो वो एक अध्यात्म के रास्ते पर जाने की कोशिश करते हैं लोग। तो अध्यात्म के रास्ते पे जब वो जाने की कोशिश करते हैं तो वो सबसे पहले जैसे ही उन्हें ट्विन फ्लेम के बारे में पता चलता है तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे ट्विन को भी पता होना चाहिए कि हमारे साथ में क्या बीत रही है और हम ट्विन हैं और यूनिवर्स ने हमें चुना है और हमें अपनी लाइफ को जो है वो बेहतर बनानी है, लोगों की हेल्प करनी है। एकदम उनके अंदर जो है ना वो एकदम ज्ञान की चीज़ें जो है वो अंदर प्राप्त होने लग गई। अगर सपोज़ लड़की है तो वो जाएगी अपने बॉयफ्रेंड को बोलेगी कि सुनो ना, हम लोग जो है ना वो ट्विन फ्लेम है और हमें अपनी लाइफ के लिए कुछ करना है, हमें आगे बढ़कर अपनी लाइफ को बढ़ाना है, यूनिवर्स ने हमें इस चीज़ के लिए चुना है। तो वो पहले हँसेगा, बोलेगा बावली हो गई है, क्या बक रही है, फिल्में बहुत ज़्यादा देखती है, ये कोई इनर वर्क विनर वर्क नहीं होता है, नॉर्मल प्यार है एक दूसरे से, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारे मम्मी पापा राज़ी होंगे तो हम शादी करेंगे, नहीं होगा तो तेरे रास्ते में मेरे रास्ते। वो बोलती है कि अरे ऐसे कैसा हो रहा है, फिर वो आती है वापस से ट्विन फ्लेम की जर्नी के बारे में जानती है, तो फिर ट्विन फ्लेम की जर्नी में बताया जाता है कि रनर और चीटर है। तो वो बोलती है अच्छा तो तुम भागोगे और मैं तुम्हारे पीछे पीछे। वो बिल्कुल जो है ना बेवकूफ़ हो जाती है और वो उस ट्विन फ्लेम की जर्नी को फॉलो करते करते उसको पता चलता है कि पता नहीं उसने कोई गलत लड़के को चूज़ कर लिया, या उसको ऐसा लगता है या कोई लड़का जो है वो ट्विन फ्लेम की जर्नी को फॉलो करते करते कोई गलत लड़की को चूज़ कर लेता है। और जब साल 2 साल 4 साल गुजर जाते हैं उसके बाद ख्याल आता है कि क्या ये वाकई में हमारा ट्विन है, क्योंकि इसके अंदर वो उन्स तो दिखाई दे नहीं रही है, वो अपनापन तो दिखाई दे नहीं रहा है, वो चीज़ें तो दिखाई दे नहीं रही। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, क्योंकि ये जो है ना सिवाय दर्द के आपको कुछ नहीं देने वाला। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपको ये सोच के चलना होगा कि आपके ट्विन के साथ में आपका कोई कनेक्शन कभी होगा नहीं, तो आप उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। शादी वगैरह तो पॉसिबल ही नहीं होती है, क्योंकि कोई ट्विन आपस में लास्ट में जाके मिलता नहीं है, क्योंकि ट्विन का काम ही यही होता है कि वो अपने आप को जो है वो सरेंडर करें, और एक जो होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और दूसरा जो होता है वो एकदम डम होता है। ये हर ट्विन फ्लेम की कहानी है और हर जगह हर यूट्यूब पे आपको ये नज़र आएगा। तो क्यों अपने आप को बर्बाद करना, क्यों अपने आप को दर्द देना, क्यों अपने आप को तकलीफ़ देना? आप यहाँ पे अपनी जर्नी को तय करने के लिए आए हैं, तो आप अपनी जर्नी तय कीजिए। बहुत सारे लोगों के साथ मेरी बातचीत होती है तो मुझे ये पता चलता है कि ट्विन फ्लेम के नाम पर बहुत सारे लोग आज दर्द में हैं। मैं ये बोलती हूँ, मेरा ये मानना है कि अगर आप सच्चे ट्विन हैं तो आपको एक्सपेक्टेशंस करना नहीं है, अनकंडीशनल लव करना है अपने लव वंस। वो आपके साथ रहे ना रहे, आप अपने अंदर पूरे कंप्लीट एक पैकेज हो, आप अपने अंदर एक कंप्लीट एक पैकेज हो। तो अगर वो आपके साथ आपको इग्नोर करता है, इट्स ओके, आप आगे बढ़ जाओ, आप अपने कर्म करो, आप उसको जब उसको ज़रूरत है तब आप उसके लिए अवेलेबल रहो, लेकिन जब आपको ज़रूरत है तो वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है, उसको 10 बहाने हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मम्मी ने मुझे मना कर दिया, या मेरे डैडी नहीं चाहते, अगर वो लड़की है। और अगर लड़का है तो अरे मैं काम में बहुत बिजी था और ऐसा था वैसा था। क्यों करना है आपको? क्यों अपने आप को दर्द देना है? अगर आप प्यार का मतलब आप समझते हो, या फिर नॉर्मल किसी ऐसी इंसान से आप प्यार करो जो आपको प्यार करता हो, आप उसके साथ नॉर्मल शादी करके अपना घर बसाओ। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ट्विन फ्लेम होने के बाद आपका एक लैला मजनू वाला टाइप प्यार शुरू हो जाएगा, तो सॉरी,
वो ज़िंदगी भर आपका मज़ाक बनाता रहेगा या बनाती रहेगी, और आप ज़िंदगी भर उसको ये समझाते रहोगे कि मुझे तो ज्ञान की प्राप्ति हुई है। आपके ऊपर जो है ना यूनिवर्स इतनी अवेकन डालता रहेगा, इतनी चीज़ें आपको पता चलती रहेगी कि आप उसको बोलोगे तो वो हँसेगा, वो हँसेगी। बोलेगी ये क्या है भाई, मैंने बसंत से शादी नहीं की है, ये कौन से ज़माने की बातें कर रहे हो, तुम फ़िल्मी हो गए हो। तो आपको बहुत हर्ट होगा। तो आप ऐसा ना करें। अगर आप ट्विन है तो आप अपने ट्विन को जो है अपने हिसाब किताब में रखें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो ट्विन से प्यार करते हैं, बट शादी जो है वो अपनी सोलमेट से करते हैं। हाँ, सोलमेट के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ तो सोलमेट वो होता है जो आपका हर तरह से ख्याल रखता है, आपका ध्यान रखता है, आपको संभालता है, आपको आपके बोलने से पहले ही वो समझता है। वो आपका सोलमेट होता है, और आई थिंक सोलमेट से ही शादी करनी चाहिए। अगर आपने ट्विन से शादी कर ली तो पहली बात तो ट्विन से शादी होती ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, और अगर हो जाए तो फिर वो निभती नहीं है, आपका डिवोर्स पक्का हो जाता है, आपको अलग होना ही होता है। सो बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आप मैच भी कर लो, अगर आप मिल भी जाओ, तो भी आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। आपका ट्विन हमेशा आपको ऐसे ही देखेगा कि ये पागल है, या ये इसके हिसाब से हमें क्यों चला रही है, या ये हमारे को अपने हिसाब से क्यों चला रहा है, या इसको ये फ़िल्मी बहुत है और मैं बहुत ज़्यादा, मतलब आपके बिल्कुल टोटल अपोजिट रहेगा। सो गाइज़, मैं सिर्फ मेरा मानना ये है कि अगर आप ट्विन है तो अपने आप को तकलीफ़ ना दें, और अगर आप जा के बार-बार अपने ट्विन को बोलोगे कि मेरी बात सुन ले, हम लोगों के बीच में ये होने वाला है, हमारा अवेकिंग लगता है, फिर हमें अलग होना पड़ता है, फिर हम एक दूसरे के साथ बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो इस बात को समझ, तो वो पहली फुर्सत में भाग जाएगा आपके पास से। पहली फुर्सत में भाग जाएगा तो उसको लगेगा इसका स्क्रू ढीला है और ये पता नहीं क्या-क्या बक रही है। तो इस तरह से आप अपनी खुद की इंसल्ट ना कराएँ और अपने आप को इतना डाउन ना करें, क्योंकि अगर आप ट्विन हैं तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपका जो ट्विन है वो खुद आपको ढूँढता हुआ आपके पास आ जाएगा, और आप फिर भी उसकी साथ में अगर रिलेशन में भी रहोगे ना, तो कंप्लीट फ़ील नहीं करोगे अपने आप को, आपको हमेशा अधूरा ही लगेगा। तो क्या ज़रूरत है ऐसे रिश्तों में जहाँ पर आपको कुछ अपनी ज़रूरतों के लिए माँगना पड़े, या उनको ये कहना पड़े कि प्लीज़ मुझसे प्यार से बात करो, या प्लीज़ मेरा ध्यान रखो, या मैं जैसा चाहता हूँ आप मेरे साथ वैसा करो। नहीं हो पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। सो आपको उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी होगी, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। अगर आपका रिश्ता आपके साथ चल रहा है तो इट्स ओके, नहीं चल रहा है इट्स ओके। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। तब तक के लिए खुश रहिए।